कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मैं आपका नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका यूट्यूब चैनल मेंटर राजू पे स्वागत है। आज की टॉपिक है, मैं जो सी से ब्राउन मैंने पहले ही नोटिस देके बता दिया था। मतलब कि मैं नोटिस नहीं दिया, मैंने बस वीडियो बनाया था। नोटिस तो दिया था, अगली साल नोटिस तो दिया था जो भी काउंसलिंग वालों ने। लेकिन वो मैंने अपनी अपनी एक्सपीरियंस से बताया था। आज जबकि ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है, मैं आपको बता दूं कि जो भी इस टॉपिक में मैं इस वीडियो में बात करूंगा वो जो सीसेप की ऑफिशियल सीसेप 2020 ऑफिशियल जो न्यूज है उसके बारे में बताऊंगा। आप समझ सकते हो कि ये कंफर्म हो चुका है। अब सीसेप राउंड जो होगा इससे क्या हो सकता है। और जबकि आप सब लोग जानते हो इस राउंड की वजह से जो भी बच्चे की रैंक बहुत ज्यादा खराब है। खराब ठीक नहीं है, ठीक खराब होने से कुछ गलत होगा। मेरे ख्याल से जो बच्चों की रैंक थोड़ी बुरी आई है वो बच्चे इस राउंड के दौरान इस काउंसलिंग के सहारे बहुत ही अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे उनको। तो चलते हैं इसके बारे में। ये देख पा रहे हो आप, जो भी मैं दिखा रहा हूँ पहले, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सीसेप की जो इसमें जो उसकी ऑफिशियल नोटिस के सहारे जो बच्चे जो भी आप कह सकते हो जो भी नोटिस है पूरा का पूरा नोटिस एक साथ दिया हुआ है। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अब अगर आपको किसी भी और भी डिटेल्स में चाहिए, मैं पूरा पॉइंट, हर एक पॉइंट, ये कंटेंट आप देख पा रहे होगे कि हर एक पॉइंट को मुझे ये शायद ही मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सब पॉइंट कवर अगर कर लूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तब वो प्रॉब्लम होगी। अगर आपको चाहिए होगा किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक में, मैं इस वीडियो में मैं शायद ही 2 या 3 टॉपिक भी पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करूँगा। अगर आपको और भी किसी टॉपिक में जानना चाहिए, और भी किसी टॉपिक में आपको जानकारी चाहिए, क्या होगा पूरी डिटेल्स के सहारे, या फिर रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस एक डेमो के सहारे चाहिए, तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, मैं जरूर बता दूंगा। क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों को हेल्प करने के लिए ही है, जो कि मैं या जो भी बच्चे फेस करते हैं प्रॉब्लम उनके लिए ही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना। बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर देना। क्या होता है कि ऑल नोटिफिकेशन करने से क्या होता है कि आप जैसे सबको पता है कि ऑल नोटिफिकेशन जब भी मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूंगा, अब राउंड आएगी, मैं छोटी से छोटी न्यूज क्या होगा, कौन सा क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सब मैं बताता जाऊंगा। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और फट से आप वीडियो को देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट ये चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना यार, बहुत ही मेहनत होती है एक वीडियो बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको तो यहाँ पे जो एक नंबर पे दिखा रहा है कि शेड्यूल फॉर स्पेशल वैकेंट सीट्स फिलिंग राउंड्स फॉर एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड अदर जीएफटीआईज एक्सेप्ट आईआईटीएस। मैं पहले ही वीडियो में बता दे चुका हूँ कि ये सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए है, जो कि सीसेप राउंड होता है। आईआईटी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। दूसरा बात है ये जो इसका पूरा नोटिस का जो इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद 3 नंबर पे है जनरल गाइडलाइंस रूल्स फॉर द सीसेप 2020 स्पेशल राउंड्स। अब उसकी भी कुछ पार्ट है, जैसे कि एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशल राउंड, काउंसलिंग प्रोसेस और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये पूरा आपको काउंसलिंग कैसे करवाना है इसका पूरा सिस्टम। 5 नंबर पर है एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस फी टुवर्ड्स द एलोटेड इंस्टीट्यूट फीस। देखो यार, इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सीसेप राउंड में ज़्यादातर बच्चे इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि इसमें थोड़ा फीस ज़्यादा देना पड़ता है, या फिर फीस दे के पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ठीक है, मैं पूरा लेकिन उससे भी कैसे आपको निकलना होगा, उससे भी कैसे आपको बच सकते हैं हम, आप मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर मैं सबको पूरा का पूरा हर एक टॉपिक को डिटेल्स से डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं जो कि पहले 2 पॉइंट है उससे डिस्कस होगा। सीसेप, सबसे पहले तो मैं बात कर लेते हैं सीसेप 2020 स्पेशल राउंड शेड्यूल। नहीं यार, इससे पहले मैं और एक टॉपिक पे जाऊंगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन सीसेप स्पेशल वैकेंसीज फिलिंग राउंड स्पेशल राउंड 2020। देखो यार, मैं
पहले तो मैं वो आपको शायद ऑफिशियल अनऑफिशियली लगेगा जो मैंने पहले बता दिया। अब मैं हर एक लाइन पढ़ के उसका एक एक मतलब आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल कंसर्न दैट CSEF 2020 will be conducting two special vacancies filling rounds, henceforth called as CSEF special rounds, for which the fresh registration is mandatory। आपको ये जो ब्लॉक, आप मेरे माउस पॉइंट को गौर कर सकते हैं, ये जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, इसका मतलब क्या होता है आपको मैं पहले ही बता दूं। इसके लिए आपको फ्रेश जो आपने जोसा, अगर आपने जोसा में काउंसलिंग किया या फिर किसी और स्टेट बोर्ड या फिर कोई भी एग्जाम इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी एग्जाम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन किया, वो रजिस्ट्रेशन आपका कोई काम का नहीं है, जबकि आपको नए से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एज पर द शेड्यूल गिवन CSEF 2020 पोर्टल, ये जो वेबसाइट है इस पे दिया हुआ है, आप चेक भी कर सकते हो, वरना या फिर मैं इसका PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ड्यूरिंग 17 to 19 नवंबर 2020, 17 से लेकर नवंबर की 17 से लेकर 19 तक ये चलेगा। ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन CSEF 2020 स्पेशल राउंड्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द CSEF इंफॉर्मेशन ब्रोशर अवेलेबल ऑन CSEF 2020 पोर्टल, जो भी लिंक दिया हुआ है उस पे, thoroughly and act accordingly as per CSEF 2020 स्पेशल राउंड शेड्यूल। देखो भाई, मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। अगर आपको थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप, मैं PDF भी दे दूंगा, उसे भी पढ़ लेना, वरना आप थोड़े YouTube पे सेटिंग में जाके थोड़ा स्पीड कमा के, वीडियो का स्पीड कमा के भी आप देख सकते हो। कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड JEE Main 2020 and fulfill the eligibility as per JOSA business rules are eligible for participating in CSEF special rounds। This includes जो लोग JEE Main दे चुके हैं, JOSA में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, सिर्फ वो लोग ही इस पे एलिजिबल है। अगर पॉइंट की बात करूं, जो भी दिस पॉइंट को, दिस कैंडिडेट्स द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन JOSA rounds in NIT plus system and secure the admission in the allotted institute by paying partial admission fee। The candidates who give, number 2 पे आता है, the candidates who have been allotted a seat in JOSA rounds earlier but the opt for seat withdrawal or their seat was cancelled after document verification। देखो, इसका मतलब होता है कि अगर आपका JOSA में सीट मिला है या फिर अगर मिला है लेकिन फिर भी अगर कैंसिल हो चुका किसी भी वजह से, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर आपने सीट विड्रॉल कर लिया हो, किसी भी वजह से अगर आपको इसका आपका सीट कैंसिल हुआ तो CSEF आपको दूसरा मौका देता है फिर से कॉलेज पाने का। द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन JOSA पोर्टल और ऑप्ट इन एग्जिट ऑप्शन इन JOSA राउंड्स और सीट वाज अलॉटेड इन IITs और सीट अलॉटेड बट कैंसिल ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग और नो सीट वाज अलॉटेड टिल JOSA 6th राउंड। समझ चुके होंगे आपको। उसके बाद चलते हैं, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन CSEF 2020 स्पेशल राउंड्स टू परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप्स, अदरवाइज देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर CSEF 2020 स्पेशल राउंड। इसका मतलब क्या है, जो भी स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ए पॉइंट को जरूर गौर करें कि hence they are advised to complete the following steps and completely with the same in all respect as per the registration schedule mentioned for CSEF special rounds 17 to 19 November 2020। देखो यार, मैंने ये नोटिस पहले ही पढ़ चुका हूँ। अगर मैं थोड़ा पूरे लाइन बाय लाइन में, मतलब अगर आपको लगता है मैं जो भी बताऊंगा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपको PDF भी मिल जाएगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा आप गौर कीजिए। देखो यार, बहुत इंसान को समझने में प्रॉब्लम होती है, उसके वजह से सीट हाथ से निकल जाता है। ये बात को गौर करना। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखा जो अपना सीट गवा चुके हैं सिर्फ समझने की प्रॉब्लम से। लिटरेचर एक ऐसी सब्जेक्ट है जो समझने के प्रॉब्लम में आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो या फिर कहीं का नहीं रह सकते। स्टेप 1, रजिस्ट्रेशन। देखो, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन CSEF टू स्पेशल राउंड आर रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन ऑन CSEF 2020 पोर्टल
during 17 to 19 November 2020, during registration process, candidates can update their state of eligibility, nationality, gender, and category PWD only from beneficiary to non-beneficiary category. Please refer information voucher for CSEP. सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है 17 टू 19 नवंबर के दौरान। अगर आपको पहले से पता मालूम हो जाएगा, अब आपका एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, जेंडर, पीडब्ल्यूडी हो, तो आप ऐसे ही तरीके से अपना ऑप्शन चूज करके फिल करें, रजिस्ट्रेशन करें, और बाकी के सारे इन्फो जो कि बाकी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में दिया हुआ है। स्टेप 2 आते हैं पेमेंट और पार्टिसिपेट फी। सीसेप स्पेशल राउंड मैंने पहले ही बता दिया, पर फिर से मैं बता रहा हूँ कि सीसेप स्पेशल राउंड पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स मस्ट पे पार्टिसिपेशन फी। समझ पा रहे हो? सीसेप स्पेशल राउंड पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स मस्ट पे पार्टिसिपेशन फी, मतलब इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, सिर्फ राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको पैसे देना पड़ेगा। लेकिन वो कितना, चलिए चलते हैं, जानते हैं। 37,000 फॉर जनरल EWS, OBC, NCL एंड 17,000 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। देखो यार, SC ST PWD के लिए सीधे से बताऊं तो SC ST PWD के अलावा आज जितने भी बंदे या बंदियां हैं, सीधे बात सब मैं बताऊं, जितने बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनको 37,000 यानी 37,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड SC ST PWD के लिए 17,000 रुपये देके रजिस्टर करना पड़ेगा through online mode by clicking the link given on the CSEP portal as per the schedule. This includes 2,000 as non-refundable processing charge. देखो 2,000 जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि 2,000 ए प्रोसेसिंग फी के दौरान नॉन रिफंडेबल है, जो कि आप अगर उस पे लिया जाएगा। द पार्टिसिपेशन फी कैन बी पेड यूजिंग नेट बैंकिंग। आप इस पार्टिसिपेट करने के लिए कैश मत देने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, कैश देने का मांग भी नहीं रहा है। आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर स्टेट बैंक इंडिया के ई चालान से दे सकते हो। यार मैं आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड करूँगा कि आप सीधे डेबिट कार्ड, हर किसी के पास डेबिट कार्ड होता है यार, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है। नेट बैंकिंग अगर आप बहुत ज़्यादा, कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रूरल एरिया से भी बिलोंग करता है तो उसके पास डेबिट कार्ड जरूर होगा, उसके पास या उसके भैया के पास या फिर कुछ आसपास के पास जरूर होगा। वो जाके डेबिट कार्ड से सबसे बढ़िया ऑप्शन है। The candidates who had already paid the seat expedition fee during the JUSA 2020 rounds but their seats was withdrawn or cancelled। समझ में आ रही है, फीलिंग आ रहा है कि जो भी बच्चे ऑलरेडी जोसा में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और फी भी दे चुके हैं, लेकिन उन लोगों का सीट विड्रॉल हो चुका है या फिर विड्रॉल कर चुके हैं या फिर कैंसिल हो चुका है। लास्ट अलॉटेड सीट व्हिच वाज विड्रॉन और कैंसिल्ड मस्ट बी फ्रॉम NIT प्लस सिस्टम ओनली। मतलब कि लास्ट जो भी सीट अलॉट हुआ था 6th राउंड में, वो आपको जो भी NIT वो भी अगर कैंसिल हो गया, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली 2,000 एज नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी। अगर आपने पहले से पैसे दे चुके हैं जोसा के राउंड में तो आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 2,000 रुपया जो कि नॉन रिफंडेबल है प्रोसेसिंग चार्ज के बारे में, वो आपको देना पड़ेगा। देयर सीट एक्सपेडिशन फी ऑलरेडी पेड विल बी एडजस्ट अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन फी फॉर सीसेप स्पेशल राउंड्स एंड दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द फाइनल एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन। सीधे भाषा में अगर आपको बताऊं कि अगर आपने जोसा के राउंड में पार्टिसिपेट किया था और आपको सीट नहीं मिला या फिर आप विड्रॉ कर चुके थे, जो भी हो, अगर आपके पास अभी तक सीट नहीं है तो अगर आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वो पैसे इसमें ऑटोमेटिकली या फिर उनकी सिस्टम के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट हो जाएगा, सीसेप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप। और अगर इसमें आपको कोई भी सीट कोई भी इंस्टीट्यूशन में मिला तो ये पैसे सीधे उस इंस्टीट्यूशन को मिल जाएगा। दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ द लास्ट अलॉटेड सीट इज विथड्रॉन, कैंसिल फ्रॉम IITs। सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द पार्टिसिपेशन फी एज मेंशन इन पॉइंट अबव। देखो यार, वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है। मैं आपको बता दूं
कि चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग में ये सब आपको नहीं पता कि सीधे मैं जो भी इसका जो भी आपको जिस बारे में जानना है, अगर ऐसे ही मैं चलता रहूँगा बहुत ही बड़े लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर फिर भी आपको चाहिए मैं फिर भी आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपको बता देता हूँ इसमें। हाँ, सबसे पहले भाई NIT सिस्टम, IIST सीपुर, GFTI, ट्रिपल IT पार्टिसिपेट करते हैं सारे के सारे। इसमें नंबर नाम दे चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। एंड अब चलते हैं सबसे पहले जो कि बात जो स्पेशल डेट वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज आफ्टर जोसा राउंड 7, मतलब कि 5 बजे तक आपको 16 नवंबर को 5 बजे तक आपको जो भी जोसा राउंड के दौरान जो भी वैकेंसी सीट हो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको पार्टिसिपेशन फी इसके लिए 10 बजे तक 17 नवंबर 10 बजे तक आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फी एंड पार्टिसिपेशन फी, प्रोसेसिंग फी एंड चॉइस फिलिंग जो कि खत्म हो जाएगा 19 नवंबर 11 बजे, रात का 11 बजे 59 पर। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो कि स्पेशल राउंड का जो राउंड 1 होता है। सबसे पहले आपको बता दूंगा इसमें तो 2 राउंड होता है, हर साल होता है, इस साल भी 2 राउंड होगा। अगर आपको बता दूंगा 20 नवंबर 5 बजे तक राउंड 1 की सीट अलॉटेड हो जाएगी। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, 20 नवंबर 2020 तक आप सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रीज स्लाइड फ्लोट। अब अगर आपको मालूम नहीं है फिर फ्रीज स्लाइड फ्लोट क्या होता है, मैं आपको मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उस पर आपको जाके देख सकते हो, या फिर अगर फिर भी प्रॉब्लम हो मैं कमेंट करना, मैं फिर से बताऊंगा। सरेंडर अलॉटेड सीट एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, या फिर आप सरेंडर कर लो नेक्स्ट राउंड के लिए। सरेंडर अलॉटेड सीट नॉट पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, नॉट अलॉटेड एनी सीट एट द एंड ऑफ स्पेशल राउंड 1 एंड नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। इस सारी की सारी डेट है 20 नवंबर शाम 5 बजे से लेके 23 नवंबर 2020 का 12 बजे तक। अगर बी का ऑप्शन होगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग, सीट एक्सप्रेशन फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड कैंडिडेट रिकवरी। अगर आपका सीट मिल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सबसे पहले ए above इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड ए सीट इन CSET स्पेशल राउंड 1। प्रोसेस A and B both are mandatory only for those candidates who are allotted a seat first time in CSET स्पेशल राउंड। ये सारी की सारी सिर्फ जिसे भी CSET स्पेशल राउंड के 1 में जो भी मिला है सीट उनके लिए एप्लीकेबल है। लास्ट डे ऑफ रिस्पॉन्ड टू क्वारी, अगर आपको इसके बारे में स्पेशल राउंड के 1 के बारे में कोई भी क्वारी हो तो आप 24 नवंबर 2 बजे तक क्वारी कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट स्पेशल राउंड 2 जो कि 25 नवंबर 10 बजे कर सकते हैं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग 25 नवंबर 2020 की 12 बजे से लेकर 26 नवंबर 2020 को करना होगा। लास्ट डे ऑफ रिस्पॉन्ड टू क्वारी स्पेशल राउंड 2 वो जो कि है शाम के 5 बजे 27 नवंबर 2020 तक। टू ऑनलाइन रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट of all candidates round 1 and 2 who have confirmed their seats जो कि 25 नवंबर 2020 से 20 के 10 बजे से लेकर 30 नवंबर 2020 के शाम के 5 बजे से। टाइम गौर से रखना यार, सबको सबसे बड़ी बात है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा टाइम, और आप एक सिस्टम के साथ आपको ये चलना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक सीट मिल सकता है। मैं उम्मीद करूँ 100% आपको सीट मिलेगी। बहुत ऐसा होता है कि बहुत सी लाखों की रैंक में भी आपको सीट मिल सकता है, 100 मिल सकता है, जरूर मिलेगा। अब ट्राई तो करो यार, पैसे की बात नहीं है। आपको अगर कोई सोच रहा है कि मैं ड्रॉप लेके अगली साल अच्छा रैंक कर लूँ, ये मेरे ख्याल से ये पूरा तरीके से नहीं भी, लेकिन थोड़ा भी बहुत गलत है, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब इस हाल में कुछ पैसे की बात अगर है, बहुत ज्यादा पैसे की प्रॉब्लम है तब अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस राउंड में पार्टिसिपेट करो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे सोशल मीडिया में नॉक करके या फिर घुस के मैसेज करना और जानकारी ले लेना, मैं वहाँ पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ। और अगर इसके बारे में और भी अगर जान चाहिए किसी भी पॉइंट के बारे में मुझे बता देना, मैं फिर से बना दूंगा दूसरा वीडियो। और अपने दोस्तों को बता देना, शेयर कर देना उनसे, अपने जो भी दोस्तों को, अगर तुम्हें नया से तुम्हें अच्छा से कॉलेज मिल गया और अगर किसी को नहीं मिला तो आप जरूर बता देना है, उनको जाते अच्छे से कॉलेज मिल जाए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर कर ना भूलोगे, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। लेते हैं अलविदा, अगले वीडियो पे मैं जरूर मिलूंगा।